कैवल्य वो है सारे भेद जिसकी दृष्टि में सब कुछ समाप्त हो गया है, और मतलब जहाँ पर मैं भी नहीं है, सारे भेद सब कुछ उसका अहम पूरी तरह से गल चुका है और वह सिर्फ अस्तित्व से, यूनिवर्स से एकाकार हो गया है, वो कैवल्य अवस्था है। जितने भी बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु हैं, सभी का यही है कि पहले खुद को जानो, उसके बाद सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है उसको करो। स्पिरिचुअल विजडम डेवलप करने के लिए, या कहें कि सत्य तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जब स्पिरिचुअल विजडम डेवलप होगी तभी आप सत्य तक पहुंचेंगे। सत्य, मेरा सत्य क्या है, इसका मतलब जो लोग समझते हैं शरीर को या मन को या इस संसार को जैसा समझ रहे हैं, इसका मतलब वो सत्य नहीं है, वो सच नहीं है, वो क्या है, इल्यूजन है। तो जो भी स्पिरिचुअलिटी में हम सब लोग ये जानते हैं, तो ये अगर इल्यूजन है तो सत्य क्या है वास्तव में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है मेरी कलम। दोस्तों, आज जो हम किताब लेने जा रहे हैं उसका नाम है शिव सूत्र और इसकी लेखिका हैं डॉक्टर रीनू सिरोही। रीनू जी एक प्रोफेसर रह चुकी हैं और साथ ही साथ देश विदेश में भी पढ़ाकर आई हैं। आइए बातचीत करते हैं रीनू जी से और जानते हैं इस किताब के बारे में। रीनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। आपने किताब लिखी है शिव सूत्र। आपको ये किताब लिखने की प्रेरणा आई कैसे? जी, ये प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है, क्योंकि किताब लिखने की प्रेरणा मुझे, मैं कहूँगी कि शिव से ही प्राप्त हुई, क्योंकि ये शिवरात्रि के दिन प्राप्त हुई। वैसे कहूँ तो जब से मैंने आध्यात्मिकता में पाँव रखा, तभी से मुझे इच्छा थी कि मुझे बुक लिखनी है, और मैंने पत्री जी को भी एक बार ये कहा था। उसके बाद जो मेरे अभी के गुरु हैं ज्ञान मार्ग के, उनके सामने भी मैंने अपनी इच्छा जाहिर की। और उस दिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इसके शिवरात्रि के पहले मैंने शिव सूत्र नाम भी नहीं सुना था कि ये क्या होते हैं, लेकिन उसी दिन मुझे ये पुस्तक मेरे हाथ लगी, एक पुस्तक शिव सूत्र की, और उसको जैसे ही मैंने देखा मुझे लगा कि मुझे इसी की व्याख्या करनी चाहिए। तो इस तरह से मुझे प्रेरणा मिली और उसी दिन से इस पर कार्य शुरू हो गया था। और जो आदित्य जी संपादक हैं, इस एडिटर हैं इस बुक के, उनके साथ हम दोनों ने उसी दिन से इसको लिखना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से ये कार्य शुरू हुआ। तो ये तो मैम संस्कृत में रहा होंगे ये सूत्र, तो क्या आप संस्कृत का भी ज्ञान रखती हैं? जी, संस्कृत का ज्ञान थोड़ा बहुत है, क्योंकि 10th तक तो संस्कृत पढ़ी है। और सूत्र मतलब, देखिए, सूत्र श्लोक नहीं होते हैं। जैसे कि सूत्र बहुत छोटे होते हैं, एक तरह से हिंट जैसे होते हैं। जैसे पहला सूत्र है शाम्भोपाय का कि चैतन्यम आत्मा, या ज्ञानम बंध। तो सूत्र बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इनको आसानी से समझा जा सकता है, बहुत टफ संस्कृत नहीं है इसमें। बस उनको डिकोड करना होता है कि अब जैसे ज्ञानम बंध है, तो उसको फिर उसका क्या क्या मतलब हो सकता है, उसको कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे, कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से। जी। तो जो ये जो शिव सूत्र है, ये मेरे मन में ये क्वेश्चन उठता है कि ये शिव जी ने स्वयं लिखे हैं, ये कैसे मतलब होता है? जी, इसके बारे में जो कहा जाता है वो इस तरह से कहा जाता है कि ये एक एक्चुअली प्राचीन ग्रंथ है, शैव दर्शन में आता है ये। तो आचार्य वसुगुप्त हैं जो शैव दर्शन परंपरा के ही गुरु रहे हैं कश्मीर में, तो कश्मीर शैव दर्शन का ये ग्रंथ माना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है इसके बारे में कि आचार्य वसुगुप्त को स्वप्न में आकर शिव जी ने बताया कि एक चट्टान, शंकरापोल करके एक जगह है श्रीनगर के पास, कि उस चट्टान पर ये कुछ सूत्र लिखे हुए हैं, तो आप जाइए, उनको पढ़िए, उनको डिकोड करिए, और फिर उसको लिख करके जो भी जिज्ञासु हैं, जो भी जानना चाहते हैं, उनको ये आप बताइए। तो इस तरह से इस ग्रंथ की रचना हुई आचार्य वसुगुप्त के द्वारा 9वीं शताब्दी में। जी। तो मतलब क्या कोई भी पढ़ सकता है? हाँ,
अब तो इसकी व्याख्या काफ़ी, जैसे सदगुरु ने भी की है, ओशो ने भी की है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे गुरुओं ने कहेंगे या स्पिरिचुअल लीडर्स, उन्होंने इसकी व्याख्या की है। और मैंने जो व्याख्या की उसमें मेरा इनिशियली ये पर्पस था कि मैं देखूं इसमें कि क्या है, किस तरह से है। मैंने जो अद्वैत वेदांत के बारे में जो भी सीखा पढ़ा, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि वही चीज़ किस तरह से उन्होंने हिंट के फॉर्म में बताई हुई है। तो मैंने कोशिश की कि इसको और सरल करके और जो व्यवहारिक जीवन है उससे जोड़ करके मैं इसको लिखूं ताकि सबको समझ में आ सके। मेरा यही प्रयास था। जी। अभी आपने शब्द यूज़ किया अद्वैत, ये क्या होता है? जी। अद्वैत वेदांत, अब देखिए इसको समझने के लिए तो मैं सरल भाषा में कहूँ तो अद्वैत का मतलब कि एक ही है। मतलब जो हम सोचते हैं कि हम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, या फिर थोड़ा और ऊंचे स्तर पे जाते हैं जब हम समझते हैं अपने वेदांत दर्शन को, तो मानते हैं कि दो हैं। मतलब कि मैं अनुभव करता हूँ, एक्सपीरियंसर हूँ, और बाकी ये सब जो मुझे हो रहे हैं वो एक्सपीरियंसेस हैं। पर अद्वैत का मतलब कि एक्सपीरियंसर और जो ये एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं माइंड के, बॉडी के, और ये जो भी संसार दिख रहा है वो भी दो नहीं है, वो भी क्या है, एक ही है। यानी कि जो अस्तित्व है, यूनिवर्स है, वो खुद ही खुद का अनुभव कर रहा है। ये अद्वैत है। अद्वैत का मतलब ये है कि दो नहीं है, एक ही है। एक है ना? एक कहना भी गलत है, बस दो नहीं है, क्योंकि एक जैसे ही कहते हैं तो फिर वो काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है कि एक है कि दो है। तो सिर्फ यही कहा जाता है कि दो नहीं है, अद्वैत इसीलिए कहा गया है। इसी को शायद कैवल्य भी बोलते होंगे। जी, कैवल्य अवस्था थोड़ा सा इसे हाँ कह सकते हैं, लेकिन कैवल्य अवस्था इससे थोड़ा सा अलग इसको समझ सकते हैं कि कैवल्य वो है जिसके सारे भेद, जिसकी दृष्टि में सब कुछ समाप्त हो गया है, और मतलब जहाँ पर मैं भी नहीं है, कि जो वो जो लिखा हुआ है ना कि मैं ब्रह्म हूँ या मैं ये हूँ, वहाँ पे मैं भी हट गया है। सारे भेद, सब कुछ उसका अहम पूरी तरह से गल चुका है, और वह सिर्फ अस्तित्व से, यूनिवर्स से एकाकार हो गया है। वो कैवल्य अवस्था है, आनंद की अवस्था, जी। जहाँ पर कुछ भी शेष नहीं है। मतलब जी, तो रीनू जी, अब ये सवाल उठता है कि अ, शिव जी ने इतनी ट्रबल क्यों ली कि हमारे तक ये सूत्र पहुँचे? इसका क्या उद्देश्य रहा होगा? जी, देखिए शिव करुणा के सागर हैं, महाकरुणा। और जैसा शैव दर्शन में कहा जाता है कि मतलब शैव दर्शन क्या है कि पार्वती ने शिव जी से बहुत सारी प्रश्न पूछे, और शिव जी ने जो उनके उत्तर दिए वो सबको मिला करके, कि जो पार्वती को सीधा उन्होंने ज्ञान दिया, वो शैव दर्शन है ना। तो यहाँ पे इसमें अब शिव सूत्र में क्या बताया गया है, क्या लिखा गया है कि अपने सत्य को जानने के उपाय, है ना। सत्य, मेरा सत्य क्या है, इसका मतलब जो अभी संसार में जो हम लोग समझ रहे हैं, जो लोग समझते हैं शरीर को या मन को या इस संसार को जैसा समझ रहे हैं, इसका मतलब वो सत्य नहीं है ना। वो सच नहीं है, वो क्या है, इल्यूजन है। तो जो भी स्पिरिचुअलिटी में हम सब लोग ये जानते हैं, तो ये अगर इल्यूजन है तो सत्य क्या है वास्तव में, इस शरीर का सत्य क्या है, इस माइंड का सत्य क्या है, ये जो मुझे दिख रहा है इसका सत्य क्या है। तो इस सत्य तक पहुंचाने के लिए ये सूत्र या कहीं संकेत या हिंट जो भी हैं वो इसमें लिखे गए हैं, और 3 तरह के उपाय बताए गए हैं। अब सत्य को जानने से होगा क्या, है ना, ये हम आगे और देखते हैं। पहले अभी आपने जितना पूछा कि क्यों ली, क्योंकि सत्य को नहीं जानने के कारण, इस इल्यूजन में फंसे होने के कारण ही सारी समस्याएं हैं, दुख है, या जो अभी पृथ्वी पर इस पूरे वर्ल्ड में जो इम्बैलेंस दिख रहा है नेचर के बीच में, जो पोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या ग्लोबल वार्मिंग है, जो भी है वो किस लिए है, किस लिए है, क्यों, क्योंकि अपना सत्य नहीं पता है। अगर आप गहराई में देखें तो ये पता ही नहीं है कि मेरा सत्य क्या है और मेरा प्रकृति से संबंध क्या है ना, इसलिए। जी। तो एक्चुअली चाहे आप पर्सनल लेवल पे लें
चाहे आप सोशल लेवल पे लें, चाहे आप कंट्री लेवल पे लें, चाहे आप वर्ल्ड लेवल पे लें, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका बेसिक रीजन क्या है? अपने सत्य का पता नहीं होना, संसार के सत्य का पता नहीं होना। अगर वो पता चल जाए तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। आप कह रही हैं कि हमें अपने सत्य के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं तो जानती हूँ, आप भी जानती हैं कि आप एक प्रोफ़ेसर हैं और आप एक खूबसूरत महिला हैं और आप एक माँ हैं, आप एक पत्नी हैं, तो यही तो आपका सच है। ये हाँ, ये आभासी सच है, जिसको हम कह सकते हैं ये विसत्य है, पर ये सत्य नहीं है ना? और विसत्य क्या है? विसत्य जीवन जीने के लिए, ये जो जीवन दिख रहा है उसके लिए उपयोगी हो सकता है। तो विसत्य नाम इसलिए मैं दे रही हूँ इसको विसत्य, या कहें कि विसत्य इसको इसलिए कहा जा रहा है कि ये उपयोगी तो है, पर ये आभासी है, ये वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तविक सत्य सिर्फ एक है। जैसे मैं एक उपमा से समझाऊं तो ये कैसा है कि समुद्र है और उसमें बहुत सारी लहरें हैं। तो जो लहरों का आकार है, अलग अलग तरह की लहरें दिखाई दे रही हैं, या उसमें और बूंदें दिखाई दे रही हैं, जो भी झाग वगैरह उठ रहे हैं, वो सब क्या है? सिर्फ शेप्स हैं। तो ये जो भी आप कह रहे हैं कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, या एक महिला हूँ, या माँ हूँ, या बेटी हूँ, ये सब क्या है? सिर्फ वो शेप है। वास्तव में मेरा सत्य क्या है जिससे वो लहर बनी है? यानी पानी ना। ये उपमा है समझने के लिए। तो इसकी तरफ सबकी दृष्टि है, लहरों के आकार की तरफ, कि वो छोटी है कि बड़ी है, कि कब उठी तो कब गिरी, कितने समय तक वो रहेगी। ये सब का एनालिसिस ये सब लोग करते रहते हैं। लेकिन जो तत्व है, यानी एसेंस है जिससे वो लहर बनी हुई है, वो सत्य है और उसको कोई नहीं जान रहा है। जी, तो हम हमारा जो तत्व ज्ञान है, वो हमें शिवजी देने की कोशिश कर रहे हैं अपने सूत्रों से। पर हम तो सभी एक ही तत्व के बने हुए हैं। हाँ, तो एक ही तत्व है सबका। यही तो बताने की कोशिश है कि जो सब लोग अपने को अलग अलग समझ रहे हैं। पहले तो देखिए प्रकृति में, कि जैसे देखिए कि आप खनिज हैं, मिनरल्स हैं, फिर पेड़ पौधे हैं, फिर पशु पक्षी हैं, मछलियां हैं, तरह तरह तमाम ये जितने भी प्राणी हैं, उन सब से खुद को अलग समझना, और फिर ह्यूमंस में भी अपने आप को उनसे अलग अलग समझना, यानी ये भेद करना कि मैं सबसे अलग हूं। तो यही तो बताने की कोशिश है कि जो तत्व है वो सबका अलग अलग तत्व नहीं है, एक ही तत्व है। और उसी में ये मिथ्या रूप दिखाई देते हैं, मतलब कि दरअसल मिथ्या मतलब ये आभासी है, इल्यूजन है, इसकी सिर्फ प्रतीति हो रही है। वास्तव में एक ही तत्व है वो। जैसे कि मैं एक फिर से एक उपमा लेती हूँ कि जैसे स्क्रीन होता है ना? आप मूवी देखने जाते हैं तो उसमें जो स्क्रीन है, जो पर्दा है, वो तत्व है, सिर्फ वही एक है। और उसके ऊपर जो भी आपको पिक्चर्स जो भी दिखाई देते हैं, करेक्टर्स, वो सब अलग अलग हैं। तो आप बताइए कि वो सच है कि नहीं, मतलब वो सच है कि झूठ है, मतलब वो क्या है? वो तो तभी तक है ना जब तक स्क्रीन है। अगर स्क्रीन नहीं हो तो क्या उसके ऊपर वो पिक्चर्स दिखाई दे सकती हैं? तो जो अलग अलग है वो सिर्फ जो उसमें दिखाई दे रहे हैं, तरह तरह के करेक्टर्स, रोल्स, सिर्फ वो है। स्क्रीन एक ही है और वो स्क्रीन ही क्या है? तत्व है। तो मेरा तत्व कहना भी सही नहीं है। मेरा तत्व नहीं है, सिर्फ तत्व है। या कहूं कि मैं हूं भी कहना सही नहीं है, सिर्फ है, अस्तित्व है। और उस एक ही अस्तित्व में ये सब दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है। जी। जी, तो ये जो शिव जी के मैंने आपकी किताब में देखे, मुझे जो सबसे एक तो ये बात बड़ी रेवोल्यूशनरी लगती है कि हम सभी एक हैं, तो हम तो इतना लड़ते हैं, ये मेरी कास्ट, ये मेरी कम्युनिटी, ये मेरा धर्म, ये मेरा देश। तो एक सूत्र से ही ये कि आप सभी का एक ही तत्व है, तो वो तो डिफरेंस सारे ध्वस्त हो जाते हैं, एक सूत्र से ही अगर आप समझे तो। तो ये तो बड़ा समाज के विरोधी ही लगता है। समाज का विरोधी नहीं है,
ये समाज को और सुंदर बनाने के लिए सहायक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम एक रिलेशनशिप को लेकर चलते हैं कि जो संबंध हैं उनमें क्यों खटास आती है, क्यों है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स? क्योंकि अलग अलग समझा जा रहा है। जितने भी संबंध हैं आप देखिए, वो किस पे आधारित हैं कि कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ जैसे ही कोई रिलेशन बनता है, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, जैसे ही वो रिलेशन बनता है क्या होता है, एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो जाती हैं। अब मेरी ये पसंद नापसंद है, इसकी ये है तो इसे मेरे लिए ये करना चाहिए क्योंकि ये मेरा हस्बैंड है, या ये क्योंकि ये मेरी वाइफ है, क्योंकि ये सब क्या है, सोसाइटी के बनाए हुए कुछ नियम है, काफ़ी मतलब शुरू से बने ही हुए हैं। तो हमारी मान्यताएं धारणाएं वैसी ही हो गई हैं कि हस्बैंड की ये करना चाहिए, वाइफ को ये करना चाहिए, बहन को ये करना चाहिए, भाई को ये करना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों के लिए ये करना चाहिए, बच्चों को पेरेंट्स के लिए ये करना चाहिए। यानी कि अगर आप देखें तो सारा का सारा किस पे डिपेंड है, ये संबंध जो भी है लेन देन पर, है ना? अभी इसको अगर छोड़ दिया जाए और जो वास्तविक संबंध है, यानी कि इसका तत्व वही है जो मेरा तत्व है, तो क्या होगा कि फिर उसको इस तरह से नहीं देखा जाएगा कि इसको मेरे लिए ये करना चाहिए। उसको एक स्वतंत्र जीव की तरह देखा जाएगा कि इसकी ये चॉइसेस हैं, इसको मुझे फ्रीडम देनी है, इसके जो भी ये इंस्ट्रूमेंट है, मैं इसको इंस्ट्रूमेंट बोलूँ अगर, मनो शरीर यंत्र, तो इसमें जो भी इच्छाएं हैं, जो इसका प्रारब्ध है, वो मुझे पूरा करने देना है। तो जैसे कि और इसको अगर मैं समझाऊं तो जैसे कि एक फूल और तितली का संबंध है ना? मैंने एक बार एक उसमें पढ़ा था, किसी एक कहानी टाइप से थी कि दो फूल रखे गए, एक राजा ने दो फूल रखे बाग में, तो एक असली था और एक नकली था, लेकिन वो बिल्कुल दिखता था एक जैसा। तो उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया और कहा कि आप इसमें से पहचानिए कि असली फूल कौन सा है ना? और उसमें वो जो है खुशबू वो भी डाल दी थी, तो बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, खुशबू भी एक जैसी थी। तो क्या हुआ कि कोई भी इंसान उसको नहीं पहचान पाया, लेकिन एक जो लड़का था, कम ही उम्र का था, वो एक तितली को लाया, ऐसा कथा में है, और तितली को उसने जब छोड़ा तो वो जिस फूल पर बैठी, असली फूल पर ही बैठी वो, है ना? तो उसने पहचान लिया कि ये जो है रियल है। तो अब तितली कैसे पहचान गई? क्योंकि तितली का जो फूल से संबंध है वो वास्तविक संबंध है ना? हम लोगों का क्योंकि ये आभासी इतना ज़्यादा हो गया है, एक्सपेक्टेशंस ये वो, और सारा सोच विचारों में संबंध है, माइंड लेवल पे है, वास्तविक संबंध है नहीं, तो उसकी खुशबू भी वो है नहीं आपस में जो होनी चाहिए, और इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स हैं। जी, ये बड़ा सुंदर आपने एग्ज़ाम्पल दिया और ऐसा भी लगता है कि मनुष्य से ज़्यादा समझ तो शायद जानवरों में है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रकृति के करीब रहते हैं, रियल रहते हैं ज़्यादा। जी, तो जब वास्तविक संबंध हो जाएगा ना कि इसका तत्व भी वही है जो मेरा है, तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है संबंध, क्योंकि फिर एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ उसको एक इंडिपेंडेंट उसकी तरह से देखा जाता है कि इसका जो ये प्रारब्ध पूरा करने आया है, और वहाँ पे सब बाकी चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं कि जैसे बच्चों के लिए होता है कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, लेकिन उसमें फिर ये चिंता आ जाती है कुछ कि मुझे इसके लिए इसका इमोशनल भी होना चाहिए, फलाना भी होना चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आप जानते हैं एज ए पेरेंट, है ना? इसका ये फ्यूचर होना चाहिए, इसको ये बनना चाहिए, इसको वो बनना चाहिए, है ना? तो हम करें, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि उसका अपना एक अलग अस्तित्व है, उसका अपना एक प्रारब्ध है, जो सोसाइटी में हो रहा है उससे हिप्नोटाइज होकर के फिर उसको हम उसी दिशा में नहीं ढकेलेंगे जब वास्तविक संबंध हमें दिखाई देगा। जी, रिंटू जी, तो ये तो मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक सूत्र से ही आप जो हमने इस सोसाइटी में इतने डिविजन्स क्रिएट किए हुए हैं, मैं बड़ा, तू छोटा, मैं सुंदर, तू असुंदर, तो सारे तो ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ दिखने वाले हैं, ऊपर-ऊपर से दिखने वाले हैं। भीतर का तत्व तो सबका एक ही है। बताइए, शिव जी ने एक ही सूत्र में
वो जब उसको बोलते हैं ना मास्टर स्ट्रोक, ये लो पूरी बिल्डिंग जो हमने इतनी झूठों की बिल्डिंग क्रिएट करी है, वो एक स्ट्रोक में ही वो गिरा देते हैं। जी, तो मतलब कि हैट्स ऑफ टू द ग्रेट मास्टर, मास्टर शिवा। यस, शिव तो आदि योगी हैं। यस। और अब इसके साथ-साथ मैं आपसे पूछूँगी जो दूसरा सूत्र जो मुझे एक और बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी सूत्र है, जो हम तो इतनी किताबें पढ़ते हैं समझने के लिए, लेकिन शिव जी तो 2 शब्दों में बात को ख़त्म कर देते हैं। तो आप ये इस दूसरे सूत्र में आप बताती हैं कि ज्ञान बंधन है। पूरे जीवन हमने पढ़ाई करने में, जैसे मैं अपना केस लूँ, आपके जैसा ही है कि डिग्री, ये डिग्री रह गई, वो डिग्री रह गई, ये पेपर लिखना है, वो लिखना है। तो क्या ये सारे ज्ञान से जो मेरी पहचान है, जो आपकी पहचान है, ये बंधन है? जी, देखिए यहाँ पे जो बोला गया है ज्ञान बंधन है ना? तो पहले हम देखें कि किस ज्ञान की बात की जा रही है ना? तो ये भेद ज्ञान की बात की जा रही है। और भेद ज्ञान मतलब वही जो अभी हमने बात की कि तत्व एक ही है। जब तत्व एक ही है, मैं चैतन्य ही हूँ, मैं चैतन्य हूँ को भी हमने नकार दिया, बस चैतन्य है, तो फिर ये अलग अलग दिखाई क्यों दे रहा है? प्रश्न ये उठता है कि जो मुझे ज्ञान हो रहा है कि ये मेरे सामने काजल बैठी है, मैं रीनू हूँ, ये रवि है, या और जो भी दिख रहा है सब चीज़ें, ये ज्ञान क्यों हो रहा है मुझे? जब चैतन्य हूँ मैं, ऐसा क्यों लग रहा है? तो फिर ये ज्ञान क्या है? ये जो ज्ञान हो रहा है, ये जो मैं जान रही हूँ, ये क्या है फिर? तो इसके लिए ये सूत्र है कि ये ज्ञान बंधन है। देखिए कैसे पता चलता है कि मेरे सामने काजल बैठी है? आप देखिए, हमारी जो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, स्किन, जो भी है ना, इससे हमें सब कुछ पता चलता है कि नहीं? आँख देखती है, कुछ आकृति दिख रही है, कुछ शेप दिख रही है, और इसके बाद जो ये 5 इंद्रियां, ये 5 सेंस ऑर्गन्स जो भी देखते सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, स्वाद जो भी है, उसको फिर क्या करता है? जो हमारी बुद्धि है, इंटेलिजेंस या माइंड कह लीजिए सीधा, वो उसको फिर एनालाइज करती है ना? उसमें कुछ इंफॉर्मेशंस पहले से फीड होती हैं कि मुझे सामने एक शेप दिख रही है, तो मेरे माइंड में पहले से इंफॉर्मेशन है कि ये जो है गर्ल है या फीमेल है, फिर एक मेल है, या कोई हमने कोई वस्तु देखी तो कि ये कैमरा है ना, इस तरह की। तो ये सब क्या हुआ? किसने? बुद्धि ने, माइंड ने एनालाइज करके एक इंफॉर्मेशन फिर मुझे दे दी कि मेरे सामने जो है ये है। इसे कहते हैं ज्ञान। यही ज्ञान है ना? कि जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, उनको संयोजित करके, है ना, उनको पूरा विश्लेषण करके, उनको जमा के कि अच्छा आँख ये देख रही है, अच्छा ये दिखाई दिया, ये आवाज़ सुनाई दी, अच्छा ये जो आवाज़ आ रही है ये एक फीमेल वॉइस है। तो ये सब कौन करता है? माइंड करता है ना? तो अब बुद्धि यानी जो इंटेलिजेंस, जो ये एनालिसिस करती है, वहीं पे विश्लेषण होता है। वास्तव में ये क्या है? वास्तव में क्या है? वास्तव में जो एसेंस है, जो तत्व है, वो एक ही है और वो निराकार है। तो ये सब जो भी ज्ञान हो रहा है, ये सब ज्ञान क्या है? ये सिर्फ माइंड क्रिएट करता है ना? तो यानी कि ये प्रतीति है। तो यानी कहने का मतलब ये कि वास्तव में कुछ भी अलग अलग है नहीं, सिर्फ क्या करता है? माइंड ऐसा ज्ञान करा देता है, मतलब ऐसा सिर्फ ये ज्ञान होता है कि सब कुछ अलग अलग है। इसी को कहते हैं भेद ज्ञान। तो ये ज्ञान ही बंधन है। बंधन मतलब सीमित करता है। बंधन क्यों कहा गया? कि वास्तव में मैं असीमित हूँ, मेरा जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, मेरी शक्ति बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो ज्ञान हो रहा है, माइंड ये जो मुझे ज्ञान करवा रहा है, इसकी वजह से मैं अपने आप को लिमिटेड फील करता हूँ, सीमित फील करता हूँ, अपने आप को कम आंकता हूँ, और हमेशा लगता है कि मैं हेल्पलेस हूँ और कोई दूसरा मुझसे बहुत बड़ा है, जिसे हम भगवान कहते हैं, वो मेरी हेल्प करे, या जो भी जितने डर, चिंता, मतलब ये जो एक सेपरेशन की जो फीलिंग है कि मैं सेपरेट हूँ, मैं लिमिटेड हूँ, मैं सीमित हूँ, है ना, ये जो ज्ञान है ये सारे दुखों का कारण है। तो इसलिए ज्ञान को बंधन कहा गया है कि ये जो अलगाव बोध है,
इसका सिर्फ ज्ञान हो रहा है, वास्तव में अलग है नहीं। जी। और फिर ये जो आगे का ज्ञान है, जो आप कह रहे हैं कि जो हम ये जो भी पढ़ते हैं, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, जो भी है, ये जो भी फिजिकल साइंस है, मतलब ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, इसका ज्ञान है, तो ये उपयोगी है, लेकिन इसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग ये आता है किससे? तत्व का जब ज्ञान हो, मतलब जो आत्मज्ञान है, अपने तत्व को जानने से हम इसका दुरुपयोग या सदुपयोग सीखते हैं। तो ये वाला जो ज्ञान है ना, ये इस जीवन के लिए, जो ये जीवन भी मिथ्या है, संसार के लिए उपयोगी है, सर्वाइवल के लिए उपयोगी है, मैं कहूँगी सर्वाइवल के लिए तो उपयोगी है, लेकिन अगर आत्मज्ञान नहीं हो तो फिर इसका क्या है? दुरुपयोग है, जो कि हम देख ही रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं, लेकिन अगर बुद्धि नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, तो फिर उसका दुरुपयोग भी है। जी, मैं ये सोच रही थी रीनू जी कि जैसे कि हमको जो ज्ञान मिलता है, मतलब जो जो हमको नॉलेज हम तक आती है, तो वो तो सिर्फ़ यही है कि आप ये इंग्लिश पढ़ लो, ये हिंदी ग्रामर पढ़ लो, ये केमिस्ट्री फ़ॉर्मूला लर्न कर लो। तो जो बाकी जो जो तत्व ज्ञान है, वो तो हम तक आता ही नहीं है देखा जाए तो। तो वही तो बताया ना, क्यों नहीं आता, या क्योंकि शुरू से सोसाइटी में, इसीलिए, या कहूँ कि क्यों नहीं आता, क्योंकि सभी लोग जगे हुए हैं नहीं, पेरेंट्स हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जगाने का जो काम है, जैसे पहले जो हमारी प्राचीन व्यवस्था थी, वहाँ पर पहले आत्मज्ञान, वो जो चार क्या बोलते हैं, वर्ण व्यवस्था नहीं, जो चार आश्रम का उल्लेख है ना, वो कि पहले ब्रह्मचार्य आश्रम, और फिर गृहस्थ आश्रम, फिर संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम। तो उसमें क्या था, पहले बच्चों को पहले आत्मज्ञान, वो आश्रम में जाते थे और आत्मज्ञान और अपने बारे में शिक्षा दी जाती थी, और उसके बाद फिर आगे की जो भी जीवन जीने के लिए जरूरी है। लेकिन अभी क्योंकि क्या हो रहा है कि वो पूरा खत्म हो गया है, पहले सीधा कि सर्वाइवल के लिए बस क्या जरूरी है, उसके लिए सब भाग रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस समझी नहीं जा रही है। तो इसीलिए, क्योंकि ये सिस्टम अब खत्म हो गया है, तो ये जो आत्मज्ञान है या आध्यात्मिक जो भी ज्ञान है, अपने बारे में जानना, वो पहले जरूरी है ना। जैसे जितने भी बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु हैं, या जो जैसे ईसा मसीह हुए, उन्होंने भी कहा है कि पहले खुद को जानो। सभी का यही है कि पहले खुद को जानो, उसके बाद सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है उसको करो। तो इसीलिए नहीं आता, क्योंकि अभी पहले उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, उसको कोई जानता नहीं है। तो इसीलिए मतलब मेरा भी ये मानना है, और जो भी आज जितने भी स्पिरिचुअल लोग आगे आ रहे हैं, उनका यही कोशिश है कि खासकर महिलाओं को ये आत्मज्ञान हो, ताकि वो अपने बच्चों को भी शुरू से ही बता सकें, इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकें। होना तो सभी को ज़रूरी है, पर इसमें स्त्रियों का, महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए। बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहले महिलाओं को इसके बारे में समझ आए, और फिर वो अपने बच्चों को, पूरे परिवार को इसकी इम्पोर्टेंस बता सकती हैं। इसलिए आपने देखा होगा, पत्री जी भी ज़्यादातर महिलाओं के लिए इस बात पे जोर देते थे कि उनको आत्मज्ञान हो, वो ध्यान करें और फिर आत्मज्ञान तक पहुँचें। तो अब मैं ये पूछूंगी आपसे कि शिव जी ने हमें ये तो कहा कि आत्मज्ञान होना चाहिए, बाकी ज्ञान जो है उसका ठीक है, यहाँ के सर्वाइवल के लिए चाहिए, लेकिन उसके अलावा आपको अपना आत्मज्ञान भी होना चाहिए। क्या उन्होंने इसका कोई मार्ग भी दिखाया है? क्या करें? हाँ, देखिए, शिव जी ने ये नहीं कहा होना चाहिए। शिव जी ने, मतलब शिव जी ने क्या क्या क्या, शिव सूत्र में उन्होंने सिर्फ उपाय बताए हैं। जी, सूत्र दिए। जी, सूत्र दिए हैं कि किस तरह से आत्मज्ञान हो सकता है ना। तो उसके लिए उन्होंने 3 रास्ते बताए हैं, 3 उपाय बताए हैं, जो कि इस बुक में जैसा कि है शांभवोपाय, शाक्तोपाय और आणवोपाय। तो शांभवोपाय उनके लिए है, जैसा कि आपने अभी कहा कि एक चैतन्य महात्मा, एक सूत्र पढ़ते ही सब कुछ आ जाता है ना। तो ऐसे जिनको संसार से पहले ही थोड़ी विरक्ति हो चुकी है, यानी ये पता चल चुका है कि ये सब मिथ्या है, और मतलब इसका कोई इतना जो है अर्थ नहीं है, सिर्फ एक अच्छे से सर्वाइवल हो जाए,
मेन जो एम है वो कुछ और है, जिनको ये समझ आ चुकी है, तो उनके लिए, यानी जिसको सिर्फ एक हिंट कर ले, वो सुन ले, उसके लिए है शाम्भवोपाय, जो कि शुरू ही एकदम पीक से होता है कि चैतन्य महात्मा, उसके बाद वो कुछ कुछ और समझाते जाते हैं कि फिर अलग क्यों दिखाई दे रहा है, ज्ञान बंधन है, फिर या ये संसार जो इतनी सारी योनियाँ दिखाई दे रही हैं वो क्यों हैं, फिर उद्यमो भैरव मतलब जीवन में इतना संघर्ष क्यों है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के उसमें आंसर्स देते जाते हैं, है ना। तो उसके बाद शाक्तोपाय उनके लिए है जिनको संसार की व्यर्थता तो समझ में आ रही है, लेकिन अभी भी वो माइंड लेवल पे थोड़ा फंसे हुए हैं कि वो उनकी जो वृत्तियां हैं, जैसे आपने चक्रास सुने होंगे, भोग वृत्ति है, काम है, जितने भी पैशंस हैं, उनसे वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए फिर शक्ति का उपाय बताया गया है कि उनको योग साधना, या जैसे क्रिया योग है, ध्यान है, उस तरह से, और गुरु, उसके लिए गुरु की गाइडेंस में वो ये साधना करें। तो मैम आपने ये तीन तीन पार्ट्स बताए शिव सूत्र के, लेकिन आपने ज़्यादातर व्याख्या आणवोपाय पे करी है, उसका क्या कारण है? तो आणवोपाय पे इसलिए की है, आणवोपाय जो है वो जन सामान्य के लिए है, जिनमें अभी आध्यात्मिक प्यास जगी ही नहीं है। जी। तो मतलब हम बाहर निकलने का मार्ग क्या है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। जी, आपका कहने का मतलब है कि ज्ञान तो ही, अज्ञान जो है, जिस अज्ञान की वजह से ये बंधन है, अलग अलग जो जान रहे हैं, उससे कैसे बाहर निकला जाए, ये आप जानना चाह रही हैं। जी, तो अज्ञान से बाहर निकलने का रास्ता वही है कि आप अपना सबसे पहले तो आत्म मूल्यांकन कीजिए। आत्म मूल्यांकन मतलब कि मैं किस स्थिति पे हूँ, है ना, मेरे में कौन सी वृत्तियाँ चल रही हैं, क्योंकि अध्यात्म क्या है, अध्यात्म है चित्त की शुद्धि, यानी प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, बुद्धि की शुद्धि कह सकते हैं, है ना, स्पिरिचुअल विजडम को डेवलप करना। तो स्पिरिचुअल विजडम डेवलप करने के लिए, या कहें कि सत्य तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जब स्पिरिचुअल विजडम डेवलप होगी तभी आप सत्य तक पहुंचेंगे। सत्य तक पहुंचने में, यानी इस अज्ञान के नाश करने में, जो सबसे बड़ी बाधा है वो है आपकी बुद्धि में अशुद्धि, है ना, क्योंकि ये बुद्धि क्या है, सांसारिक बुद्धि से हम कहते हैं, वो सिर्फ संसार को सत्य मानकर ये छोटे छोटे एम की तरफ भाग रही होती है ना। तो सबसे पहले बुद्धि की शुद्धि जरूरी है, और वो कैसे होगी, जब आप कोई स्पिरिचुअल पाथ पकड़ेंगे। तो अपना आत्म मूल्यांकन करके आप ये देखिए कि आपके लिए अध्यात्म में कौन सा मार्ग सही है, क्योंकि बहुत सारे मार्ग हैं, हम सब जानते हैं कि जैसे ध्यान मार्ग है, भक्ति है, कर्म है, शक्ति का मार्ग है, बहुत सारे मार्ग हैं। तो वो आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा मार्ग सूटेबल है, और फिर उसके बाद आप एक गाइड चाहिए आपको, क्योंकि किसी भी रास्ते पे चलते हैं तो गाइड का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसी गाइड को, या कहीं मार्गदर्शक को, हम गुरु कहते हैं, तो वो होना चाहिए। और फिर आप जितना भी, क्योंकि आजकल बहुत ही भागदौड़ की ज़िंदगी है, तो जितना भी समय मिले, लेकिन इस तरफ आप थोड़ा समय निकालें और ध्यान दें, और इस तरह, और इस अध्यात्म की अपनी यात्रा की शुरुआत करें, क्योंकि जो आप चाहते हैं, रियल जॉय, जो ज़िंदगी को आप जीना चाहते हैं, जिसके लिए भाग रहे हैं, वो उद्देश्य आपका यहीं पे आके पूरा होगा। उसी तरह से अज्ञान का नाश हो सकता है। जी। तो रीनू जी, हमने शिव सूत्र के बारे में तो आपसे काफ़ी बातें जानी, लेकिन हमने आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में कुछ नहीं जाना अभी तक। तो कैसे शुरू हुई थी आपकी यात्रा? जी, देखिए, वैसे कहूँ तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बचपन से शुरू थी। भक्ति थी, भक्ति मार्ग था मेरा। और उसके बाद धीरे-धीरे क्या हुआ कि एट द एज ऑफ 40 मैं कहूँगी कि मुझे धीरे-धीरे अपने आप कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई, मतलब शारीरिक रोग कह सकती हूँ मैं, उनकी वजह से मैं ध्यान की तरफ आकर्षित हुई। तो सबसे पहले मैं पीएसएसएम से ही जुड़ी, पत्री जी से जुड़ी, और ध्यान मार्ग पे आई। फिर मैंने कुछ स्पिरिचुअल हेल्थ काउंसलिंग ये सब का किया। उसके बाद पाथ ऑफ नॉलेज, अद्वैत वेदांत का जो ज्ञान है, उसने मुझे आकर्षित किया। और वहाँ पर आने के बाद मेरे अभी गुरु हैं तरुण प्रधान जी, वहाँ पर उन्होंने जो एक बनाया है बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, और उनके सानिध्य में जो साधना होती है, उससे मुझे इतनी स्पष्टता आई, और आत्मबोध जिसे कहते हैं, तो उसके बाद जीवन में बिल्कुल ही परिवर्तन आ गया। और ये जो भी
किताब है आपके सामने, या जो भी मेरा आनंद है जिसको बयान नहीं किया जा सकता, वो सब हुआ। तो ये मेरी आध्यात्मिक यात्रा है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। जी। वो आपने सिर्फ संक्षेप में बताई है, वो छोटी होगी ही नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को हील भी तो किया होगा बड़ी सारी प्रॉब्लम्स से। तो रीनू जी, आप ये बताइए कि क्योंकि आप भी एक एकेडमिशियन रही हैं, तो कौन सी ऐसी किताबें हैं जिन्होंने आपके ऊपर एक बड़ा गहरा प्रभाव छोड़ा, जो रेकमेंड करेंगी आप हमारी हमारी ऑडियंस को? तो बुक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो वही बुक मैंने पढ़ी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, परमहंस योगानंदा जी की। उसके बाद जो बुक्स थी मेन, जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया, वो माय सरेंडर एक्सपेरिमेंट्स और इल्यूजन्स बाय रिचर्ड बैक। तो इन सब बुक्स ने मुझे, जब मेरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई, तो इन 3 बुक्स ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया और एक तरह से आध्यात्मिक प्यास को और बढ़ाया, जिज्ञासा बढ़ी। उसके बाद जब सत्य जानने की जिज्ञासा हुई, सत्य कि मैं क्या हूँ, तो फिर जो हमारे ये प्राचीन ग्रंथ हैं, भगवद गीता है, अवधूत गीता है, अष्टावक्र गीता है, ये सब मैंने पढ़े और ये पढ़ने ही चाहिए। और शिव सूत्र का अगर देखें तो शिव सूत्र की प्रेरणा मुझे लिखने की मिली, लेकिन मैंने शिव सूत्र पढ़ी नहीं। मैंने सिर्फ सूत्र देखे इंटरनेट से और उनसे, और कुछ एक आध वीडियो सुने थे। उसके बाद जो भी प्रकट हुआ वो स्वतः प्रकट होता था। जो जब हम लिखते थे उनको डिकोड करने की कोशिश करते थे हम, यानी जो एडिटर हैं बुक के, आदित्य मिश्रा जी। तो हम अपनी बुद्धि से ये कुछ भी नहीं लिखा गया। जब भी हम सोचते थे, विचारते थे कि हाँ इसको ऐसा ऐसा कर दे, तो वो नहीं हो पाता था। फिर किसी दिन प्रकट होता था अर्ली मॉर्निंग, और फिर अचानक से लगता था अच्छा हाँ इसका ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है, ये व्याख्या हो सकती है। इस तरह से ये बुक लिखी गई है। लेकिन अब मुझे लगता है कि शिव सूत्र सबको ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें जितने सुंदर तरीके से बताया गया है कि किस तरह से एक आम व्यक्ति जिस अज्ञान में घिरा हुआ है, वहाँ से वह सत्य तक कैसे पहुँचे, तो बहुत ही सुंदर उपाय इसमें बताए गए हैं। बहुत सुंदर रीनू जी, आप हमारे साथ साथ जुड़ी। आपने शिव जी के ज्ञान, जो उन्होंने जो हमारे को ज्ञान का प्रकाश हमारे ऊपर प्रसारित करने की कोशिश करी, आपने उसको सिंप्लीफाई करके हमारे सामने प्रेजेंट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत डॉक्टर रीनू सिरोही जी के साथ। हमने जाना शिव हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, हम सभी पर क्या ज्ञान प्रसारित करना चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो कीजिए। आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन हमारी बहुत मदद हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।